नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। यह चैनल सिर्फ एक कहानी का चैनल नहीं है, यह चैनल एक अभियान है अच्छे संस्कारों का, जिसकी आज की पीढ़ी को बहुत जरूरत है। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इस अभियान का हिस्सा बने। तो बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है अच्छी और बुरी संगति। समुद्र के किनारे बसे हुए त्रिवेंद्रम शहर में एक बेरोजगार नवयुवक रहता था। काम की खोज में वह एक बंदरगाह पर पहुंचा। नाविकों ने उसे अपने साथ रख लिया। एक बार जहाज चलाते समय भयंकर तूफान आया और जहाज डूब गया। नवयुवक किसी प्रकार तैरता हुआ एक निर्जन द्वीप पर पहुंचा। उसे बहुत भूख लगी थी। खाना ढूंढते ढूंढते वह एक पेड़ के पास जा पहुंचा। पास ही एक छोटा चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। उसे पकड़ते ही वह आसमान में उड़ने लगा। पहाड़ों से उड़ता हुआ वह एक कुटिया में जा पहुंचा, जहां 3 साधु भाई रहते थे। नवयुवक ने उनसे आश्रय मांगा। आश्रय पाकर वहां रहता हुआ वह उनकी सेवा करने लगा। उन तीनों साधुओं के पास ईश्वर प्रदत्त एक एक विशेष वस्तु थी। बड़े वाले साधु के पास एक दिव्य चाकू था, जो कि आज्ञा का गुलाम था। साधु सदा उससे भोजन मांगा करता था। बीच वाला साधु दिव्य ड्रम का मालिक था, जो बजाए जाने पर खतरे से रक्षा करता था। छोटे साधु के पास एक दिव्य घड़ा था, जिसे उलटने पर उसमें से दूध और दही निकलता था। इन तीनों वस्तुओं की सहायता से तीनों साधु बड़े ही आराम से रहते थे। एक दिन जब तीनों भाई सो रहे थे, तब नवयुवक ने चाकू लेकर उसे रगड़ा। उसमें से एक जिन्न निकला। उसे युवक ने तीनों साधुओं का सिर काटने की आज्ञा दे दी। चाकू ने आज्ञा का पालन किया। फिर नवयुवक ने तीनों विशेष दिव्य चीजें ली और पत्थर हाथ में लेकर शहर की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते जिस शहर में वह पहुंचा, वहां का राजा अत्यंत क्रूर था। नवयुवक ने अपनी दिव्य वस्तुओं की शक्ति से राजा और उसके अनुयायियों को मार डाला। प्रसन्न होकर वहां के लोगों ने इसे नए राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। नवयुवक ने अपना नाम बदलकर दधिवहाना रख लिया और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। एक बार दधिवहना नदी में नौका विहार कर रहा था। उसके आदमियों ने नदी के भंवर में जाल डाला। जाल में एक पका हुआ आम मिला। वस्तुतः वह एक बड़ा सुनहरा दिव्य आम था, जो ईश्वरों का दिया हुआ उपहार था। दधिवहना ने उसे तभी खा लिया और बीज को अपने बगीचे में लगवा दिया। समय बीतने के साथ ही पेड़ में सुनहरे आम लगे। किसी के पास भी इतने अच्छे मीठे सुंदर आम नहीं थे। सभी उसी की बातें करते थे। दधिवहना अन्य राजाओं को उपहार स्वरूप आम भेजा करता था। मीठे आमों के कारण दधिवहना की ख्याति चारों ओर फैल गई। पर उस आम के बीज में विकृति होने के कारण उससे दूसरा पेड़ नहीं बन सकता था। इससे दूसरे राजाओं को दधिवहना से बड़ी ईर्ष्या होने लगी। एक राजा ने एक दिन अपने माली को बुलाकर कहा, कुछ भी करो पर दधिवहना के आम का स्वाद खराब कर दो। माली ने दधिवहना के पास पहुंचकर अभिवादन किया और बागवानी के अपने कौशल को बताने लगा। राजा ने भी प्रभावित होकर उसे अपना माली नियुक्त कर लिया। इस नए माली ने बगीचे में कई बदलाव किए। राजा ने इससे प्रसन्न होकर पुराने सारे मालियों को हटा दिया। राजा दधिवहना का विश्वास जीतने के बाद उसने आम के पेड़ के चारों ओर नीम के पेड़ तथा करेले की बेलें बो दी। समय के साथ उनकी जड़ें और टहनियां आपस में उलझ गईं। परिणाम स्वरूप आम के फल भी कड़वे हो गए। सजा के भय से वह माली वहां से भाग गया। दधिवहना ने एक विद्वान मंत्री के सामने अपनी शंका रखते हुए कहा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आम के पेड़ के फल कड़वे कैसे हो गए।
मंत्री बगीचे में गया और कारण जानने के लिए उसने चारों ओर देखना प्रारंभ कर दिया। कारण समझकर उसने राजा से जाकर कहा, हे राजन, आम के पेड़ के चारों ओर नीम के पेड़ हैं। नीम और आम के जड़ आपस में मिल गई हैं। नीम के पेड़ों को आम के पेड़ से दूर करवा देने से समस्या का निदान संभव है। राजा ने आज्ञा देकर सभी नीम के पेड़ वहां से हटवाकर आम से दूर करवा दिया। आम के पेड़ की अच्छी देखभाल की गई, जिससे वह फिर से मीठे फल देने लगा। शिक्षा। बुरों की संगत में अच्छा भी बुरा बन जाता है। बच्चों, हमारी संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपको किसी के बारे में जानना है कि कोई इंसान कैसा है, तो आप उसकी सबसे पहले संगत देख लीजिए। आप उसकी संगत में रहने वाले लोगों को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वह इंसान कैसा है। संगत एक चुंबक अर्थात मैग्नेट जैसा होता है, जो जैसा होता है अपने जैसे को खुद ब खुद खींच लेता है या फिर खींच जाता है। क्या जुआरी और पुजारी की संगति रह सकती है? कभी नहीं। ना तो जुआरी को पुजारी की संगति रास आएगी और ना ही पुजारी को जुआरी की। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की संगति अच्छी थी, वे साधारण लोग भी असाधारण काम कर गए, और जिनकी संगति खराब थी, उन असाधारण लोगों ने भी साधारण से काम किए। तुलसीदास जी ने कहा है, सुमति कुमति सबकी उर रहें, नाथ पुराण निगम अस कहें। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति कुमति दोनों ही हृदय में वास करती हैं। जहां सुमति का असर ज्यादा होता है, वहां संपत्ति होती है, और जहां कुमति ज्यादा होती है, वहां हमेशा विपत्ति होती है। हमेशा ऐसे लोगों की संगत में रहिए जैसा आप बनना चाहते हैं। पहले आप यह निश्चित करिए कि आप बनना कैसा चाहते हैं, फिर वैसे लोगों को ढूंढिए। ऐसे लोगों की किताबें पढ़िए, ऐसे लोगों का जीवन परिचय देखिए, और ऐसे ही लोगों की संगत में रहिए। संगति का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति हमें बहुत ऊंचा उठा सकती है, वहीं पूरे संगति हमें बर्बाद कर सकती है। तो जागरूक होकर अपनी संगति चुनें। आशा करती हूं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी और ज्ञान आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।